तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं इस टाइम चल रही है हमारी कांवड़ यात्रा 2025 की जबरदस्त तैयारी चल रही है। हर किसी की बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है। हर डीजे वाला पूरी जान लगाया हुआ है 2025 को लेके, क्योंकि 2025 का मेला 2024 से भी हम लोग क्या था कि 2024 के मेले को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लेके चले थे। जब 2024 का मेला आया था कि भाई क्या होगा क्या होगा, सब डीजे वालों ने ज़बरदस्त तैयारी करी थी अपनी। मैं समझता हूं कि पिछले 8-10 साल में जो चेंज नहीं हुआ था वो 2024 में चेंज हो गया था। तो ये सोच रहे थे कि भाई यहीं पर एंड हो जाएगा, यानी एक तरह से ये एक अति है, इससे ज़्यादा और क्या तैयारी करेंगे। लेकिन 2024 को भी 2025 ने पीछे छोड़ दिया है। फिगर में तो 2025 आगे होता ही होता है 2024 से, लेकिन लोगों की डीजे की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, क्योंकि इस बार का जो मेला है ना वो और ज़्यादा हाई पे पहुंच चुका है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंच जाते हैं एमजे साउंड पर। और एमजे साउंड की अगर हम लोग बात करें तो मैं समझता हूं 1 साल इस डीजे को लॉन्च हुए हो चुका है। तो शुरू करें आज का हम लोग। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं अर्जुन चौधरी का। कैसे हैं अर्जुन भैया? सभी भाइयों को जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्योंकि बाबा का मेला आने वाला, तो भैया हम भी दर दर जा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। तो इस कड़ी में हम आज लोग पहुँच गए एमजे साउंड पर। तो अर्जुन भैया एक बात बताइए आप कि आपको 1 साल हो गया है। सबसे पहले तो इसको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एक तरह से फर्स्ट एनिवर्सरी आपके डीजे की हो गई है। तो मैं ये सिर्फ सबसे पहले एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपका 2024 में डीजे लॉन्च हुआ था तब से लेके आज तक आप कहाँ पाते हैं एमजे साउंड को, और क्या चेंज आप लोगों ने अब तक देखा इस फील्ड में? भाई हम मुकाम की बात करें तो मुझे जब डीजे बनाया था तो इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और इतना सपोर्ट पब्लिक का मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिला भैया। और मतलब सीरियसली मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो, कि इतना सपोर्ट इतना प्यार सबने बनाए रखा। और आगे जैसे हमने अभी तक अपना पूरा सब कुछ ठोक पीट के सब कुछ ही जान लगा दिया अपना इस चीज़ में, ऐसे ही हम आगे लगाते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा ना कि भाई जो मेरी आपसे पिछले लास्ट मीटिंग में भी एक बात हुई थी कि आपने अपना माल काफ़ी चेंज कर दिया है। करीब करीब मैं समझता हूँ पूरा ही चेंज कर दिया आपने एक तरह से। ये है 90% सारा। हाँ 90% चेंज कर दिया। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था कि भाई ये आप कहाँ से कितना चेंज इसमें फील्ड में पाते हैं। तो जैसे ये 1 साल हो गया और आपने माल भी चेंज कर दिया, तो वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका जो कारण रहा, यानी कि पहले आप दूसरों के ऊपर डिपेंड थे कि भाई नए नए आए थे, फिर जैसे जैसे इस लाइन में घुसते चले गए तो आपको पता लगता रहा कि हाँ भाई इसमें कितनी गहराई है या इसमें कितनी डिमांड है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना सामान चेंज किया? हाँ बिल्कुल भैया, सारा मतलब जो पहले इतना, दरअसल बात ये थी भैया कि कांवड़ यात्रा जो 2024 की थी हमारी, जी जी, उससे 3 महीना पहले, मतलब टाइम मेरे को काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं, लगभग लॉकडाउन से पहले भी सोच रहा था। साउंड का मेरे को वैसे ही इंटरेस्ट बहुत है। मैं अपने ऑर्केस्ट्रा जो मेरा, जहाँ मैं बिरला से अपना जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है वहाँ हॉस्टल में रहा हूँ मैं 5 साल, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा होते थे हमारे। जी जी। तो ऑर्केस्ट्रा के अंदर मैं एज अ ड्रमर था, मैं ड्रम प्ले करता था वहाँ पर। तो साउंड का मेरे को स्टार्टिंग से ही है, म्यूजिक लवर पहले से ही थे आप लोग। बाकी फिर डीजे वीजे का भी मेरे को वहाँ पर, जैसे हमारी डीजे नाइट्स होती थी वहाँ पर, बहुत चीज़ें होती थी हॉस्टलर्स के लिए, बहुत चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर। तो तभी से मेरा इंटरेस्ट ना बहुत आ गया। और जब से फिर मैं यहाँ पर आया हूँ 2000 लगभग 17 में मैं मेरठ आया हूँ वापस। उसके बाद फिर यहाँ से कांवड़ यात्रा देखनी शुरू करी मैंने। तो यहाँ से जाते थे हम लोग, मोदीपुरम जाते थे, टोल प्लाजा पे बहुत कहते थे कि टोल प्लाजा पे जाओ। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट एक तरीके से बिल्कुल ही मतलब ऐसा बन गया कि मेरे को भी अपना एक बार डीजे लेके जाना है। एक बार डीजे लेके मेरठ की पब्लिक का होता है, मेरठ की पब्लिक जहाँ शाम हुई काम धंधा निपटा और सीधा टोल तक डेली जाने वाले हैं। जो कांवड़ के चाहने वाले, जो डीजे के चाहने वाले, वो आपको टोल पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक टोल हमारा अपने आप में, एक टोल हमारा हरिद्वार का हिट रहता है, तो दूसरा टोल हमारा जो सिवाय का वो जबरदस्त हिट रहता है जब तक कांवड़ यात्रा चलती रहती है। तो ये आपका सेटअप हो गया। तो जैसे अब आपका सेटअप चल रहा है अभी तक की, अगर हम इस साल की बात करें, कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के बात करें, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? भैया स्टार्टिंग में अभी जो हमने बोला था वो हमने बालाजी यात्रा में, जब आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, जी जी, तभी मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो इस टाइम पर जो सामान रेडी है वो हमारे 24 बेस रेडी थे, मतलब बालाजी यात्रा से पहले। जी जी जी। उसमें भी मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो भी डाला था कि मैं अपने कैबिनेट्स और सब माल सेल कर रहा हूँ। एम्पलीफायर भी सारे डाले थे मैंने उसमें अपने। सरदार मिनीटोन जो हम यूज़ करते थे, या ऑडियोटोन भी यूज़ करा है हमने, डास का भी यूज़ करा है। तो जितना भी था मैंने सब वो निकाल के एक नया माल बनाया था। तो मेरा पहला मन था भैया ट्रॉला लेके जाने का, मतलब मेरा खुद से ही, और मैं दिल से हकीकत से मैं बहुत ज़्यादा ही कर रहा था मैं। जैसे पता है आपको, मुंबई एक्सपो भी गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं गया हूँ वहाँ पर
कि बाहर की मतलब जो हमारी नीचे की साइड हमारे साउथ हो गया, अपना महाराष्ट्र साइड, पुणे साइड जितना भी मतलब अपना मुंबई पुणे साइड जितना भी है, वहाँ के साउंड सुनने के लिए कि क्या मतलब हम में और उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर आवाज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पर बहुत यूनिक चीज़ें लगाते हैं, वहाँ पे सेटअप्स भी आप देखते हो सबसे बढ़िया बढ़िया सेटअप होते हैं। तो मैं ट्रॉला सोच रहा था, लेकिन भैया वहाँ अभी मेरा जो 3-4 पार्टियों से यहाँ इसमें बात हुआ है तो मेरी उनसे बात नहीं सेट हो पाई इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो रेट बहुत कम बता रहे हैं। अब एज अ बिजनेसमैन अगर मैं धंधा कर रहा हूँ तो मेरे को ये भी देखना है कि अगर मैं अपने साउंड में अभी 1 साल के अंदर अंदर मैंने जो पैसा लगाया वो हटा के अभी मैं अगर और लगा रहा हूँ, कम से कम हमारा लगभग भैया 30-40 के बीच में बजट बना था, जो अभी हमारा 40 बेस रेडी होने का जो बना था कावड़ यात्रा के लिए। तो अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को उतना तो चाहिए कि जितना मैं अगर अपना खून पसीना एक कर रहा हूँ इस चीज़ में, तो मैं अपना हक तो लूँगा उस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी 3-4 पार्टियों से अब मैं मिसकम्युनिकेशन मानो या जैसा भी उनको क्या लगा कि एक तो थोड़ा भाई ये होता है ना कि एक तो साउंड नहीं आया। सबसे पहली बात ये होती है कि मैं हर किसी की बातें मानता हूँ। अभी हमारे पास लोग जितनी भी 3-4 पार्टी आई हैं उन्होंने हमसे आगे टेस्टिंग मांगी। अभी भैया अगर आप ट्रॉला बुक करने के लिए आ रहे हो तो आपको पता है कि ट्रॉले में 38 बेस, 40 बेस, 42-45 तक बेस लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बुक करने आ रहे हो तो मैं आपको वो 40 बेस की टेस्टिंग एक जगह पे नहीं दे पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं दे पाता। अभी मेरे पास टाटा खड़ी है। अब लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया आपकी टाटा भी वैसी बज रही है जैसे दूसरों की बज रही है, जैसे बस 19-20 के अंदर होता है टाटा में तो सबकी। तो मैं टेस्टिंग कैसे दिखाऊँ भैया? एक भरोसा होता है सबसे पहली बात भैया, जो एक पार्टी को सबसे पहले एक डीजे वाले से मनाना चाहिए। जो भरोसा मेरे को लगता है कि इसमें पार्टी की भी गलती नहीं है भैया, क्योंकि 1 साल अभी हमारे डीजे को आए हुए है। बाकी जैसे डीजे होते हैं वो नाम से बुक हो जाते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया था, तो हमें कोई टेस्टिंग नहीं जाननी, हमें सीधा सीधा बुक ही करना है। वो सिर्फ नाम पे ही आते हैं। अभी हमारा सिर्फ नाम पे चलता है। बिल्कुल भैया, लेकिन हमारा भी 1 साल है तो मैं पार्टी को भी गलत नहीं बोलूँगा इस चीज़ में। उनको शायद भरोसा नहीं हो रहा और मैं शायद भरोसा नहीं बना पाया उनके साथ। तो मेरी 4 पार्टियों से जो बात हुई है मेरी मतलब पैसों को लेके थोड़ा हुआ है। बाकी अभी बुकिंग नहीं है हमारी फ़िलहाल में। अभी हम लोग टाटा ही या आइसर दोनों पे एक सेटअप लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आपके पास अभी आपने बोला कि टाटा या आइसर, तो टाटा तो आपके पास है, तो आइसर भी आप लोग कैसे कर रहे हैं? आइसर बना रहे हैं? नहीं, आइसर खरीदेंगे भैया हम। अच्छा, आइसर खरीदेंगे कावड़ यात्रा 2025 के लिए। वो आगे भी काम आ जाएगी हमारे, आगे तो काम आ जाएगी। हाँ, मतलब कावड़ यात्रा के लिए होगी वो। और दोस्तों अभी अर्जुन भैया ने एक बात की थी कि भाई मैं उस तरफ गया तो वहाँ की जो साउंड क्वालिटी है थोड़ी अच्छी होती है या हमसे बेटर होती है, वो सब चीज़ें देखने गए थे। तो इसी चीज़ पे ना आज के टाइम पे भी घमासान सा मचा हुआ है। आपकी भी नज़र होगी, हम भी सोशल मीडिया देखते हैं, रोज़ एक नए डीजे का नाम आ जाता है। हम लोग यहाँ के डीजे को प्रेफर ना करके हमारी जितनी पार्टी है वो सीधी बाहर की तरफ को जा रही है कि भाई वहाँ, तो उसका रीज़न आप क्या समझते हैं? भैया वो पार्टी की देखो इच्छा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसे भी ये चाहिए कि मेरा साउंड बहुत अच्छा हो। लेकिन भैया मैं इतना मानता हूँ कि जितने भी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मुंबई मैं गया हूँ, मेरे साथ शर्मा भैया भी थे वहाँ पर। जी जी, शर्मा जी भेजो ही। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो क्वालिटी बेस की हर किसी को यहाँ बेस चाहिए भैया। आवाज़ तो अब आना शुरू है मेरे ख्याल से, लेकिन जितना पहले सुना है सबको बस ये चाहिए कि कान बंद हो जाए, इतना तेज बेस है, गला पकड़ लें। यहाँ का ट्रेंड ही है कि बेस का। अभी लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया जितना बेस और क्वालिटी बेस की मतलब जो यहाँ के लोगों को चाहिए, वो जितना हमारी साइड के डीजे दे सकते हैं वो और कोई डीजे नहीं दे सकता भैया। और आप देख लो एक हमारा इस साइड का कल्चरली ऐसा है कि आपने ट्रॉला देखा है, एक ट्रॉले का एक मतलब आप एक साइड ट्रक खड़ा कर दो लगा के और एक साइड ट्रॉला खड़ा कर दो, तो ट्रॉले में जो बात रहती है ना भैया, तो कहीं ना कहीं हम उसी से भटक गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बाकी तो पार्टी की इच्छा है भैया, पर मेरे हिसाब से मौका हमारी साइड वाले डीजे को भी देना चाहिए, क्योंकि इस बार आपको पता है कि हमारी साइड के क्षेत्र के बहुत ही रेयर डीजे ऐसे हैं जो बुक हुए हैं। जो नामी डीजे उनका तो उनको छोड़ के बाकी जैसे लास्ट ईयर भी जैसे 20-22 ट्रॉले गए थे, उसमें से भी ऐसे ट्रॉले नए भी गए थे जो उन्होंने पिछली बार नहीं लगा रखा। हाँ, वो पहली बार थे, मैंने खुद से देखे थे कई ट्रॉले ऐसे थे जिनका नाम मैंने को वहीं पता लगा कि यार ये भी ट्रॉले पे आ सकते हैं। तो अभी सबका माइनस हो गया, अभी कोई है ही नहीं बुक। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे जानने वाले जिनसे हमारी बात हुई है, वो खुद ही मना कर रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे हम। काफी सारा मैंने ये भी देखा कि जो यहाँ के है, जैसे अभी थोड़ी सी आपका भी चला था कि प्राइस वार पे चला था, भाई आप यहाँ बेस रख रहे हो, आप अपना मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हर आदमी बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, ये चाहता है कि कम से कम मेरी लेबर जाएगी, मेरा जो एक्सपेंसेस होगा
ये नहीं कि आप उस कॉस्ट को नहीं निकाल सकते इस मेले से कि आपने, मैंने कहूँ कि 20 25 30 लगाए हैं और वो इतनी वहां से डिमांड की आपकी पार्टी मिल जाएगी, वो तो नहीं होता कि आप माल की कॉस्ट निकालो, लेकिन खर्चा एक्सपेंसिस जो होता है वो सब निकल जाए, लेबर के भी पैसे चले जाए, 2 पैसे बच जाए या ना भी बचे, उतने में आप लोगों का सोच के चलते हैं कावड़ यात्रा को लेकर के कि भाई इस लेवल पे हम लोग इतनी बुकिंग तो हमें एटलीस्ट मिल जाए। भैया बात ये होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मैं अकेला नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कि मैंने एक रेट लिया और मैंने रेट बता दिया कि ये रेट है। एक बजट होता है जो बनाया जाता है, एक सबको साथ, अपनी पूरी टीम को साथ बैठा के बनाया जाता है। तो उसमें आप उसमें ऑपरेटर को देखो, आप उसमें हेल्परों को देखो, अपने आपके साथ 3-4 जने जो और जाएंगे उनका देखो, सबका एक पूरा बना के पूरा एक चार्ट तैयार करके ही एक पैसा रखा जाता है कि ये इतना होगा। और मेरे हिसाब से मैंने जितना डिमांड करा था भैया, मेरे से और उल्टा 40-50 हज़ार रुपये दे के लोग बाहर से डीजे बुला रहे हैं, जबकि माल मैं भी नहीं दे रहा था यहाँ पर उस टाइम पर जब मेरी बात हुई थी अभी यहाँ पर। वैसे अभी पार्टी के जो भी है वो तो देखो, पार्टी के मतलब है किनकी कहाँ किस कोस्ट पे ज़्यादा का सेटिंग बैठ जाए, किस रेट में कौन किसके लिए साथ चला जाए। लेकिन अभी अगर मार्केट की बात की जाए तो ये लग रहा है कि बाहर के डीजे यहाँ के डीजे के मुकाबले सस्ते आ रहे हैं। भैया ये इस साल की बात है जी जी, सब अभी सस्ते आएंगे, इस बार सस्ते आएंगे, अगली बार सस्ते आएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। कोई बंदा अगर 4, 4.5, 5 लाख जितने में भी आ रहा है, वो XYZ जितने भी अमाउंट में आ रहा है, वो सिर्फ अपना नाम बना रहा है यहाँ पर। बिल्कुल यही चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, अभी सब नाम बनाएंगे अपना, और आप आने वाले टाइम पर देख लेना वो उनके रेट ऐसे हाई हो जाएंगे। क्योंकि भैया आप देखो, इतनी दूर से अगर कोई 1500-1600 किलोमीटर से आ रहा है, इतना सामान लेके अगर कोई आ रहा है, तो मतलब आप खुद सोचो वो इस अमाउंट में आ रहा है जो यहाँ के डीजे बुक करने को तैयार है। जी 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 जी, तो उस अमाउंट पे वो लोग चार्ज कर रहे हैं अपने यहाँ आने का। नहीं, अब वो दायरा खत्म हो गया ना, वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारा दायरा बढ़ जाए। ये बेनिफिट बाहर वाले डीजे के लिए, और ये अच्छा है कि सब हम वहाँ पे जाएं, वो यहाँ पे आए, हमें कुछ सीखने का मिले, उन्हें हमसे कुछ सीखने का मिले और हमें उनसे कुछ सीखने का मिले। ये तो एक अच्छा है, क्योंकि हैं तो सब इंडिया के अंदर गई, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर अभी फिलहाल की आप लोगों की बात करें तो अभी आप टाटा और आइसर दोनों की दोनों तैयार देने के लिए, तो टाटा पे कितनी बेस लगा देंगे आप और आइसर पे कितनी बेस तक का लगा देंगे आप? आइसर जो हम ले रहे हैं भैया वो लगभग 17 फुट से लेके 20 फुट की होगी वो। जी जी, जो हमारी टाटा होती है वो लगभग 10-11 फुट होती है, जितना मेरे को पता है। बिल्कुल। तो टाटा में जो लगता है वो 20 बेस लगता है भैया। आइसर में अगर लगा पाएंगे तो हम 28 बेस तक 30 बेस तक खींच देंगे। 28-30 बेस तक लगा देंगे। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास। अगर आप ट्रोले का या ट्रक का, मेनली ये मेला ट्रक पे आ गया, इसकी अगर बात करें तो ये मेला ट्रक का ही हो गया है, क्योंकि ट्रोला मेरे ख्याल से 1 या 2 लगने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक कमेंटमेंट की है, अभी बहुत सारा टाइम है, अभी 2 महीने का टाइम है, अब वो भी चेंज हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब 90% ट्रक पे आएंगे तो हो सकता है वो भी चेंज कर दें कि भाई हम कैसे हम कंपटीशन कैसे करेंगे, किस तरह से होगा ही नहीं। हमारे यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ देखो रोड शो नहीं है, ये कावड़ यात्रा है, और हमारे यहाँ लिमिटेड पब्लिक नहीं होती है। लेकिन मेरठ से और हरिद्वार तक का रेला रहता है, पूरा भीड़ रहती है, तो एक इधर खड़ा हो गया, दूसरा इधर खड़ा होकर उनके बीच में कितनी पब्लिक समाएगी? तो शायद वो तो पॉसिबिलिटी ना हो, इस तरह का कंपटीशन तो शायद ही कोई हो ना हो पाए। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों की बात करें तो एमजे साउंड के लिए अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको टाटा चाहिए तो टाटा मिलेगी, और अगर आइसर पे आप 25 मतलब 24, 26, 28 बेस तक का सेटअप, ट्रक का पूरा सेटअप आपको ट्रक के रिलेबल रेट में आपको आइसर पे मिल सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई बुक नहीं किया और एक अच्छी साउंड की तलाश कर रहे हैं, तो आप एमजे साउंड पर अर्जुन चौधरी भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार में फोन नंबर और ले लेते हैं, वैसे तो आप लोगों के पास फोन नंबर पहले से ही होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन भैया से नंबर ले लेते हैं। भैया नंबर प्लीज। मेरा नंबर है भैया 8630871245। और जो अरुण भैया का नंबर है जो मैनेज करते हैं हमारे भैया, उनका 8791967677। और जैसे अभी आप लोग माल तैयार कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा आपका माल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रेडी हो चुका है? मेरा माल अभी कुछ भी रेडी नहीं हो भैया, क्योंकि बुकिंग के बाद ही मैं देखूंगा कि अगर टाटा पे लगा रहे हैं हम सेटअप तो किस तरीके का माल बनाना है, और आइसर पे लगा रहे हैं हम तो किस तरीके का माल बनाना है, और ट्रॉले पे लगता है तो किस तरीके का माल बनाते। वो इन तीनों का चीज़ का अलग होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अगर आज ही बनाना शुरू करें तो हम 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन में रेडी कर देंगे। हाँ, रॉ मटेरियल तो पूरा है। हाँ, वो बाकी सब रेडी है, पूरा रॉ मटेरियल असेंबल करना बस। हाँ जी, इतना ही होना। तो मौका बहुत अच्छा है। और एमजे साउंड आप लोगों ने सुना था कि आप लोगों कावड़ में भी सुना, मुरादाबाद कावड़ यात्रा में भी सुना आपने। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ बालाजी जन्मोत्सव हुआ, एक अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर भी देके आया। तो ऐसा नहीं है कि एमजे साउंड, और सबसे बड़ी बात यह है एमजे साउंड एक साल में कोई डीजे अगर इस लेवल पे पहुंच जाता है कि एक टाटा से स्टार्ट करता है और एक 20 बेस या 22 बेस से अपनी स्टार्टिंग करी थी, और आज वो आपके लिए टाटा ट्रोला सब कुछ लगाने के लिए एक कैपेबिलिटी रखता है, तो समझ सकते हैं कि कुछ तो कुछ पॉजिटिव चल रहा होगा अंदर ही अंदर एमजे साउंड में। तो बाकी अगर आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं?
बस भैया यही है कि हमारे लिए तो भाई यात्रा अच्छी हो, बस सबकी यात्रा अच्छी हो और कंट्रोवर्सी ना हो, मतलब अच्छी चले भोले बाबा की यात्रा, बिल्कुल लड़ाई दंगे बिल्कुल सब कुछ अलग हटके एक प्यारी यात्रा निकालें जो मतलब लास्ट ईयर बिल्कुल जैसे बिल्कुल सबने मिस बिल्कुल करी ये चीज़। सबसे अच्छी रहे। तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी एमजे साउंड के साथ, हाँ, अर्जुन चौधरी जी के साथ। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे लोगों पर्सनली रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, आज कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक एमजे साउंड को नहीं किया तो एमजे साउंड को बुक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जल्दी से कर सकते हैं। तो मौका है अभी आपके पास, अगर आप लोगों ने अभी तक भी कुछ भी कोई साउंड तलाश रहे, एक अच्छा साउंड तलाश रहे, तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।